मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान नर्मदा सागर संगम स्थल पहुंचे, जहां उन्होंने संगम स्थल की पूजा अर्चना की। वहीं सीएम ने भी कहा कि दांडी यात्रा एक ऐसा आंदोलन था जिसमें महात्मा गांधी ने एक मुट्ठी नमक उठाकर पूरे देश को आजादी के लिए जागृत किया। बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा। पत्र में मुंगावली के भेटका बिलेरू गांव आग से गेहूं की फसल नुकसान होने का जिक्र किया है। मध्य प्रदेश में 3 महीने के लिए लगा एस्मा। सभी सरकारी और निजी अस्पतालों के साथ साथ पानी, बिजली आपूर्ति और खाद्य प्रबंधन को एस्मा में किया गया शामिल। पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने जहरीली शराब मामले में बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भिंड जिले में जहरीली शराब से 5 लोगों की मौत हुई है। ये जहरीली शराब उत्तर प्रदेश से आई थी। मध्य प्रदेश में आज से एमएसपी पर खरीदी, न्यूनतम खरीदी मूल्य पर किसान बेच सकेंगे गेहूं, चना, मूंग और मसूर। कोरोना के चलते खरीदी केंद्रों पर रहेंगे विशेष इंतजाम। नरसिंहपुर के मोहानी स्टेशन के पास पैसेंजर ट्रेन पटरी से उतरी, एसएलआर का कोच हुआ डिरोल। हादसे में कोई हताहत नहीं। बैतूल बेंसदेही के सियारगांव में फागुन मेले को बंद कराने गए पुलिसकर्मियों पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। हमले में 4 पुलिसकर्मी घायल हो गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण का असर खंडवा में नगर निगम के टैक्स कलेक्शन पर देखने को मिला। वित्तीय वर्ष के समापन पर 31 मार्च को नगर निगम में रात 10 बजे तक कैश कलेक्शन काउंटर खुले रहे। रायपुर में इस साल भी जमीनों के गाइडलाइन रेट नहीं बढ़ेंगे। जमीनों की गाइडलाइन रेट की वृद्धि को 31 मार्च 2022 तक आगे बढ़ाया। ग्वालियर के झोड़ा गांव के पास जंगल में 2.5 साल के तेंदुए का शव मिला। तेंदुए के पंजे के नाखून गायब हैं, जिससे शिकार की आशंका जताई जा रही है। निवाड़ी के पृथ्वीपुर में अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई की गई है। कार्रवाई के दौरान करीब 5 करोड़ की राजस्व जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जबलपुर में नर्स के साथ ठगी का मामला सामने आया। एल्गिन अस्पताल की नर्स के साथ 7 लाख की ठगी की गई। लर्निंग लाइसेंस के लिए आरटीओ ऑफिस ने शुरू की ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस सेवा। खरगोन और सतना के बाद अब ग्वालियर में भी ऑनलाइन लर्निंग लाइसेंस बनेंगे। बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए मतदान जारी है। सबकी नजर नंदीग्राम पर है, जहां से ममता बनर्जी और बीजेपी से शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। दूसरे चरण में मतदान को देखते हुए नंदीग्राम में हालात ना बिगड़े, इसके लिए एहतियातन धारा 144 भी लागू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए लोगों से मतदान करने की अपील की है। वायुसेना के बेटे में जुड़ने के लिए 3 और राफेल फाइटर जेट फ्रांस से भारत पहुंच गए हैं। बॉलीवुड ड्रग्स रैकेट में एजाज खान को एनसीबी ने मुंबई की एनडीपीएस कोर्ट में पेश किया, जहां एजाज ने बड़ा खुलासा किया। कृषि कानूनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में शीर्ष कोर्ट को सौंप दी है। दिल्ली में बीजेपी सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने लगवाया कोरोना का टीका, ट्वीट करती इसकी जानकारी। बॉलीवुड सिंगर और कंपोजर बप्पी लहरी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उन्होंने मुंबई में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कोरोना वैक्सीन बना रही फार्मा कंपनियों फाइजर और बायोटेक ने दावा किया है कि उनकी वैक्सीन 12 से 15 साल के बच्चों पर 100% यूज की जा सकती है। आज से देश में कोरोना वैक्सीनेशन के तीसरे चरण की शुरुआत हो गई है। इस चरण में 45 या उससे ज्यादा उम्र वालों को वैक्सीन लगाई जा रही है। गुना जिले में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने निजी संस्थानों में भी केंद्र बनाकर वैक्सीनेशन की तैयारी की है। देश में अब तक 1 करोड़ 21 लाख से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। 24 घंटे में 53,480 नए मामले दर्ज किए गए हैं। जबलपुर में 45 की उम्र पार लोगों को कोरोना का टीका लग रहा है। वहीं जिले में बता दें कि 200 केंद्र बनाए गए हैं। महासमुंद में 129 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 2 लोगों की जान भी गई है। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों में देशव्यापी लॉकडाउन का आदेश दिया है और 3 सप्ताह तक स्कूल बंद रखने का भी ऐलान किया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के विशेषज्ञों की टीम ने कहा कि वुहान की लैब से नहीं निकला कोरोना वायरस का स्रोत।
पाकिस्तान ने कारोबारी रिश्ते सुधारने के लिए बड़ा कदम उठाया है। भारत से 2 साल बाद चीनी कपास और धागों के आयात को मंजूरी दी है। सरकार ने स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दर में बड़ी कटौती की है, जिसमें पब्लिक प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि योजना जैसी योजना शामिल है। सरकार सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगवाना चाहती है, जिससे चीन की निर्भरता खत्म हो सके। Xiaomi में चीन ने अपना पहला फोल्डेबल फोन लॉन्च किया है। कंपनी ने इस फोन में कई बेहतरीन फीचर भी शामिल किए। वर्ल्ड बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था 7.5 से 12.5% रहने का अनुमान जताया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने दादा साहेब फाल्के अवार्ड का ऐलान किया है। इस बार साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत को दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा जाएगा।